बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 शुरू कर रहे हैं। इसका ये पहला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये पहले मैंने बनाया है, इसको x कहते हैं और इसकी दूसरी साइड को x माइनस या x डैश कर लें। ये होता है y और ये होता है y डैश। और यहाँ ये दोनों लाइनें यानी ख़ात मिलती हैं तो उसको पॉइंट को ज़ीरो से जा सकते हैं। ये x वाली लाइन है यहाँ तक, यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लाइन है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं। और ये y है, y एक्सिस है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इनकी ये दोनों साइडें, ये वाली, ये यहाँ नेगेटिव होते हैं और ये नीचे जो y डैश वाली लाइन है ये यहाँ भी नीचे होते हैं, माइनस होते हैं। तो वहाँ यहाँ कुछ लाइनें लगा लेते हैं मुनासिब से। और यहाँ भी और इस साइड भी लगा लेते हैं। इस साइड भी लगा लेते हैं। तो ये पहला नंबर है, लिखा है कि p इंटू -4 और 3। तो ये -4 ये माइनस वाली लाइन है और दूसरा है 3, तो ये 3 पॉजिटिव है। तो ये है -4, तो यहाँ आएगा ये -1 होगा, ये -2 और ये माइनस यानी -1 साथ लिखते हैं, -2 -3 और -4। और ये दूसरी पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव, यानी ये 1 2 3। तो ये इसके साथ मिला दें। तो यहाँ आएगा P और ये दूसरा है -5 और -2, यानी ये दोनों माइनस के हैं। तो ये लाइन यहाँ पर एक होगा और एक यहाँ। ये पहला x को ज़ाहिर करता है, तो ये पहला x -5 है, तो यहाँ 5 होगा, ये -5 है। और दूसरा है कि -2, तो यहाँ आएगा -2, तो ये मिलेगा यहाँ -2, तो ये होगा Q। और तीसरा है R यानी 2 2, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव, यहाँ x और ये y पॉजिटिव यहाँ होगा। ये 2 है, 1 और 2, और ये भी है यहाँ 1 और 2, तो ये यहाँ पर ये आएगा R। और आखिरी है जो 2 है और -6, 2 और माइनस, ये 2 हो गया और -6, तो ये आ गया -3 -4 -5 और -6। तो ये आएगा यहाँ पे 2 और -6, ये आएगा S। अब यहाँ से आपको समझ आई होगी कि ये पहले ये समझाता चलूँ कि ये पहला ये 4 खाने बनते हैं, यानी 4 ब्लॉक बनते हैं। पहला खाना ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है तीसरा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी इसको उर्दू में रुबा कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट। तो ये पहला रुबा है, ये दूसरा रुबा, ये तीसरा रुबा, ये चौथा रुबा। तो ये जो पहली वैल्यू थी P वाली वो यहाँ बनी है, तो दूसरी Q वाली वो वहाँ तीसरे रुबा में यानी तीसरे क्वाड्रेंट में, और ये आखिरी जो है S वाली वो यहाँ फोर्थ
क्वाड्रेंट में और ये आर वाली, ये दोनों पॉजिटिव जिसकी वैल्यू थी वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ लिखते हैं कि पहले p इंटू -4 एंड 3, तो ये किस रुपये यानी किस क्वाड्रेंट में होगा, ये है सेकंड में है p, तो ये होगा यहाँ सेकंड रुपये या क्वाड्रेंट में। और दूसरी वैल्यू जो है क्यू वो है -5 और -2, ये दोनों माइनस के हैं, तो ये यहाँ क्यू वाली यहाँ आ रहे हैं, तो ये किस रुपये यानी क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड में। और तीसरी है आर, हुआ है 2, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये आर वाली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहले रुपये में। आखिरी है एस, हुआ है 2 - 6, ये है यहाँ पे आ रहा है एस वाला, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी चौथे रुपये में। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। उसमें सवाल पूछता है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी अब इनका ग्राफ ड्रा करना है, बनाना है। तो उसमें भी यही यानी जो क्वाड्रेंट है वो ही इस्तेमाल होगा। तो इसमें है पहला जो शार्ट सिलेबस में क्वेश्चन दिया गया है वो है x = -3, तो इसमें भी यही पहले बनाएंगे। ये होगा x, एक्सिस y डैश, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव होगा। ये है -3, तो कुछ लाइनें भी लगा लें, यानी ये पॉजिटिव 3 लगा दें। और ये x = -3, x = -3 है तो वो यहाँ आएगा, यानी -3 है, ये -1 होगा, ये -2 और ये -3, तो -3 है तो यहाँ ये यहाँ का इसको स्केल के साथ मिला दें। मेरे पास तो स्केल नहीं है, इस तरह ये इसका ग्राफ ड्रा हो गया। ये सिंपल सा था तो इस तरह ये आसानी से ड्रा हो गया, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 था। इसी तरह अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। वो है y = -1, वो -1 है, यहाँ पॉजिटिव होंगे यानी x डैश y डैश, तो यहाँ 2 3 3 लिख दें। ये इस तरह जारी है, ये नेगेटिव यहाँ होंगे, यहाँ भी नेगेटिव होंगे। ये है कि -1, तो y की वैल्यू है -1, तो -1 यहाँ है, ये -1 -2 और -3, तो इसका ग्राफ यहाँ से क्या होगा -1 इस तरह।
यानी x यहाँ लिख दें कि y इज इक्वल टू -1, इसका भी यहाँ लिख दें कि x इज इक्वल टू -3। अब इसका क्वेश्चन नंबर है, और यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 7। वो उसकी वैल्यू है कि y इज इक्वल टू 3x। ये अब सिंपल नहीं है, इसको आप सॉल्व करना होगा, यानी कि y इज इक्वल टू है 3x। तो इसके पहले इस तरह बना लेते हैं, ये हो गया x और ये y। यहाँ y इज इक्वल टू 3x। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो y की वैल्यू क्या होगी 0 टाइम्स 0, यानी x की हमने 0 पुट की थी, y की होगी 0। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1, पॉजिटिव 1, तो y की वैल्यू क्या होगी 3, 1 टाइम्स 3। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी -3, -1, तो y की वैल्यू आएगी -3। ये 3 काफ़ी हैं पॉइंट, 3 बन गए, यानी ऑर्डर पेयर, या इसको मुतरतिब, उर्दू में मुतरतिब जोड़ी भी कहते हैं। अब यहाँ हम इसका साइन लगाएंगे। ये यहाँ x डैश y और y डैश, यहाँ पॉजिटिव लाइन लगा ली 5 6, ये हाँ नेगेटिव हो गई, यहाँ पॉजिटिव हो गई, ये पहली वैल्यू दोनों की x की भी 0 है, तो ये 0 होता है जहाँ दोनों मिल रहे थे। और दूसरी है कि x की 1 और पॉजिटिव 1 और y की है 3, तो यहाँ पॉजिटिव 1 है और यहाँ y की है 1 2 3। यहाँ इनको मिला लें, इस तरह। और दूसरी है -1, ये माइनस वाली है, x की वैल्यू है -1, तो ये यहाँ होगी -1, और y की है -3, तो -3 यहाँ होगा। इनको भी इसी तरह मिला लें, ये होगा। अब इनको आपस में मिला लें, ये तकरीबन इस तरह का हमारे पास ये लाइन या ग्राफ बनेगा। तो यहाँ लिख दें कि यहाँ लिखा है -1, पहले x की वैल्यू है -1 और -3, और यहाँ पे 1 और 3, इस तरह ये ग्राफ बन गया। अब हम इसी तरह इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर है हमारे पास 8 हुआ है।
माइनस वाई इज इक्वल टू 2x। ये माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा, बल्कि यहाँ पहले हम इसके बना लेते हैं। यहाँ x होगा और यहाँ y। बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 हम शुरू कर रहे हैं। वो है कि माइनस वाई इज इक्वल टू 2x। तो ये हम पहले बनाते हैं x की वैल्यू और y। x की वैल्यू पहले हम ले लेते हैं कि ये है कि माइनस वाई इज इक्वल टू 2x, और ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो ये आएगा यानी माइनस 2x। अब हम x की वैल्यू लेट करते हैं कि -1। तो -1, तो ये y की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 2 1 टाइम 2, तो ये 2 आ जाएगा। अब हम y की लेट करते हैं पॉजिटिव 1, तो y की वैल्यू आएगी -2। इसी तरह अब हम इसकी -2 लेट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी तो चेक कर लेते हैं कि -2 और 2, तो ये आएगा 4। अब हम इसको ग्राफ में ड्रा करेंगे। होगा ये हो गया x डैश y और y डैश। यहाँ 3-4 लाइनें लगा लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव होगा, ये यहाँ नेगेटिव, और यहाँ भी पॉजिटिव होगी, यहाँ नेगेटिव होगा। अच्छा, ये पहला है कि x की वैल्यू है -1 और यहाँ होगा, और y की वैल्यू है पॉजिटिव 2। तो ये यहाँ होगा यानी -1 है ये x की, और y की वैल्यू है 2, तो ये यहाँ मिलेगा इस तरह। ये यहाँ लिख दें इसके साथ, वो आएगा यानी कि -1 और 2। और ये दूसरी है y की, और x की पॉजिटिव 1 है और y -2 है। तो पॉजिटिव 1 और -2 ये यहाँ होगा, यानी कि ये 1 है, और इस तरह यहाँ लिख दें ये 1 -2। तीसरी है -2 और 4, यानी कि -2 और 4, तो यानी कि माइनस यहाँ x होगा -2 है और y की वैल्यू है 4, तो वो यहाँ होगा -2 4 के साथ मिलेगा यहाँ इस तरह, यानी कि -2 और 4। अब इनको मिला दें, इस तरह ये लाइन आएगी। तो ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का।